ये हमने कुछ प्रोडक्ट बनाई थी। अब मुझे बताओ कि एक टन के अंदर कितने केजी होते हैं? 1000। कितने? 1000। 1000। हमने जो मटेरियल खोला था इसका, सीमेंट का, उस सीमेंट के मटेरियल को हमने 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाने हैं। ये MM02 में ये भी देख लो कि अगर हमने एक मटेरियल के ऊपर 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगा है तो दूसरा हमने किस तरह यूज करना है। तो MRB1, इसमें वर्क स्केजुलिंग, यह यूनिट ऑफ इशू, यूनिट ऑफ ये इसका बेसिक टन है, लेकिन इशू किस में होगा? केजी के अंदर। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, ठीक है। जी। अच्छा, अब सबसे पहले बॉम्ब बना रहा हूँ मैं बैग का। बैग का मटेरियल था ये वाला। इसके अंदर हमने सीमेंट का मटेरियल लेना है और 50 केजी, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब हमने सीमेंट का बॉम्ब बनाना है। बॉम्ब यूजेज नहीं होगा सर इसका। SMI नॉट स्पॉटेड। कौन से प्लांट के ऊपर हमने खोल दिया, इसको चेक कर ले। मटेरियल टाइप को देख लेते हैं जी कि इसके ऊपर OMS2 क्या है। ये लगा हुआ है। OS20 लगेगा सर शायद। क्या चीज? OS20 शायद लगेगा इसके लिए। OS20 में हमने क्या किया था? सर वो यूजेज दी थी ना, हर रॉ मटेरियल के अक्रॉस, हर मटेरियल टाइप के अक्रॉस अलाउ किया था उसको। एक सेकंड से देख लेता हूँ मैं। OS20 नहीं। OS24 चेक करें सर, OS24। हम्म, किधर सर? यहाँ पे मटेरियल टाइप अलाउ नहीं की हुई। न्यू एंट्री।
स्टार 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 और ये प्लस, सारी लॉक कर दी। अब CS01 ये सीमेंट, सीमेंट का जो रॉ मटेरियल था वो क्या था हमारे पास जी? क्लिंकर। क्लिंकर। और क्लिंकर जो है इसका बॉम्ब, इसके अंदर क्या था? इसके बॉम्ब के अंदर था जी लाइमस्टोन, ऐसे ही है। जी। लाइमस्टोन कौन सा वाला था? ये वाला। हाँ। इस मटेरियल टाइप ZROE, ये इससे पहले हमने यूज नहीं की, तो इसको क्वांटिटी वैल्यू का चेक लगाएंगे। कार्ड आर एक के ऊपर और CS01 ले लीजिए, लाइमस्टोन भी आ गया इसमें। ठीक हो गया। जी सर। अब हम मैं सब CS03 खोलता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ जी बैग। बैग का मटेरियल ये था। ये देखो बैग है, इसके ऊपर ये असेंबली का चेक लग गया है। इसकी फर्दर असेंबली है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि इसके अंदर क्लिंकर लगना है। क्लिंकर वाले चेक के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या लगना है? लाइमस्टोन। ठीक है। अब सबसे पहला मटेरियल क्या है जी? बैग। अब बैग की करेंगे हम राउटिंग। CA01 से, बल्कि हम एक वर्क सेंटर खोल लेते हैं। पैकर, पैकर मशीन का नाम है ना। जी सर। और इसके बाद है जी हमारे पैकर के बाद सीमेंट मिल। सर एक चीज पूछनी है। जी ये वर्क सेंटर नीचे जो बेसिक से जो नीचे लिखा हुआ, हाँ जी पूछो। सर वो स्क्रीन खोलें। ये वाली? हाँ सर दूसरी दूसरी। ये वाली। नहीं सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये है सर, ये हाँ पर्सन, सर ये सेकंड। हाँ जी, ये इसे मैंने ऐड किया है लेकिन इसकी लिस्ट में नीचे नहीं आ रहा। ये खोला है। जी
नहीं, हाँ रीडिंग पढ़ना चाहिए, आ गया। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था सर, अब आ गया। देखो चेकअप करवाओ अपना, क्या मसला आपको। मैंने जब स्क्रीनशॉट भी आपको दिया चैट रूम में। तंग कर रहे हैं सर ये सारे आपको। क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं? जी सर। भाई मेरे पास प्रूफ है सर, बोल भी नहीं सकते। मैंने बताया ना कि कभी कभी डॉक्टर के पास ना जब आप जाते हो ना, तो दवाई लेने के बगैर ही बंदा ठीक हो जाता है। सर दोपहर से खोल के बैठा हूँ, और शाम अभी तक चेक करता रहा, आ ही नहीं रहा था, अभी आ गया। यार इतनी देर से खोल के बैठोगे तो खराब ही होगा ना काम। मैंने बोला ऐड तो सही किया है, तो लिस्ट में नीचे क्यों नहीं आ रही है? पहले बताता हूँ तुझे, थोड़ा वेट करो। अब देखो, हम बनाएंगे राउटिंग CA01। हमजा ध्यान से, सबसे पहले राउटिंग जी किसकी सर। बनेगी? जी सर। सबसे पहले राउटिंग किस चीज की बनेगी? बैग की। ठीक है। बैग के लिए वर्क सेंटर कौन सा यूज होता है? फैक्टर। का नाम भी ऑपरेशन का पैकर ही है। इसमें मशीन का सेटअप टाइम और मशीन के कितने मिनट लगते हैं बैग को पैक करने के? एक बैग को पैक करने के सर, हाँ, तो सेकंड्स में हो जाता है। चलो 2 मिनट कर लेते हैं, डमी टाइम देना, हमने कौन सा एक्चुअल देना है। सही है। ये सबसे पहला जो मटेरियल था पैक का, उसकी राउटिंग होगी पैकर की। ठीक है, सही है सर। अब समझ आइए कि नहीं आई? जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा, इससे पहले जी सीमेंट। सीमेंट ये वाला मटेरियल है। ये मटेरियल टाइप डिफाइन नहीं है। क्या टी कोड था? OP21। टी कोड क्या था डिफाइन करने का? सारे बोल गए। भूल गया सर। OP50। क्या कह रहे हो? मटेरियल टाइप असाइनमेंट का मटेरियल टाइप OP50 को टास्क लिस्ट एन के अंदर असाइन करने का OP50। 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 अपने पास नोट पैड रखा करें ना, बॉल पेन नोट पैड रखा करें। CA01 7। और ये अच्छा, अब इसको कौन सी मशीन इस्तेमाल लगती है जी सीमेंट को? सिमट मिल। सीमेंट मिल वर्क सेंटर, इसका जो मशीन है सीमेंट मिल ही है। ऐसा ही है। जी सर। अब सीमेंट मिल जो है 1 मिनट में कितने टन जो है वो प्रोड्यूस करता है? तो है आइडिया? बताता हूँ सर। इसकी है कैलकुलेशन? एक एक टन कितने मिनट में करता है? सर ये 1 घंटे में 365 टन करता है। एक टन कितने मिनट में करता है? ये सर 60 मिनट में। चलो ठीक है, अब बस सही है। 1 मिनट ही कर रहा हूँ। ये होगी किसकी राउटिंग? सीमेंट की। ठीक है, सीमेंट से सही है। पहले कौन सी प्रोडक्ट थी हमारे पास? क्लिंकर। क्लिंकर।
अरे ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ओ यार, लगा हुआ है। लगा हुआ है सर। अच्छा, क्लिंकर के लिए कौन सी मशीन यूज होती है? किलन। अब किलन जो है वो 1 टन कितने मिनट में करती है, इसका है कैलकुलेशन? बस 1 मिनट कर ले सर। हाँ, एंड पे आगा जी लाइमस्टोन। अब ये जो हम 1 टन के लिए कर रहे हैं ये हमारी मर्जी है ना, हम बेस क्वांटिटी जितनी भी ले लें। हाँ जी, जितनी मर्जी ले लें। नहीं, 5 एन के लिए डिफाइन नहीं है सर, तो भी 50 लगाना पड़ेगा। क्लिंकर के अंदर कौन सी चीज यूज होती है? यही सर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। तो गलत करवा दी ना, क्लिंकर की राउटिंग गलत करवाती है। ये देखो, जो क्लिंकर का मटेरियल है ना, इसके अंदर एक सबसे पहले इसके ऊपर काम होता है जी क्रशर। ठीक है। जी सर। उसके बाद इसके ऊपर होता है जी रोलर प्रेस। और रात थका तो हुआ लग रहा है यार मुझे। जी सर। उसके बाद आया था ये रोलर प्रेस। अब रोलर प्रेस जो है वो 1 टन कितने मिनट में करता है, इसका टाइम? 1 मिनट ही लिख ले सर। और तीसरा काम है जी क्लिंकर। क्लिंकर मशीन है ना एक, किलन सर, किलन। किलन। अब ये देखो, क्लिंकर बनाने के लिए ना, हमें क्लिंकर बनाने के लिए 3 ऑपरेशन लगते हैं। सबसे पहले क्रशिंग होती है, फिर रोलर होता है, और फिर किलन होता है। किलन मशीन के ऊपर क्लिंकर बनता है। ऐसे ही है। जी सर। तो क्लिंकर की जब राउटिंग बनी तो उसके अंदर हमने कहा जी 3 ऑपरेशन बनते हैं। लेकिन जब हमने बैग पैक किया तो उसमें 1 ऑपरेशन किया। जब हमने उसके अलावा क्लिंकर का काम किया, सीमेंट का, तो उसका भी अंदर ही 1 ऑपरेशन दिया। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी मशीन के अंदर से गुजरती है। तो वो प्रोडक्ट की बेसिकली राउटिंग होती है, ना कि किसी और चीज की। अभी भी अगर समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी आ गई। अब देखो, जब हम मोम बना लेते हैं तो इसके बाद एक टी कोड है CS11। CS11 के अंदर आप अपना फिनिश मटेरियल देते हो, बैग, उसको एप्लीकेशन तो PP01 और डेट आज की दे के रिक्वायर्ड क्वांटिटी यहाँ पे दे दो। आपको कितने बैग चाहिए? 100 बैग अगर चाहिए, एग्जीक्यूट कर दो। तो सिस्टम आपको बताएगा जी 100 बैग के लिए आपको सीमेंट कितना चाहिए, क्लिंकर कितना चाहिए, और लाइमस्टोन कितना चाहिए। ये सिस्टम
की ब्यूटी है, जो एसएपी जो काम करता है वो ये काम है कि सिस्टम कैलकुलेशन करके देता है हमें कि एक चीज बनाने के लिए ये सेमी फिनिश कितना चाहिए, ये वाला सेमी कितना चाहिए, और सबसे एंड पे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, और साथ में उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ रहा है। अब भी सर समझ हमने जब स्लेट और लेटराइट ऐड करना है तो उसकी अलग अलग राउटिंग बनेगी दोनों की, या सिंपल नहीं नहीं क्रशर नहीं, की एक बन उनकी जाएगी? राउटिंग नहीं बनेगी, वो रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स राउटिंग हमेशा फिनिश और सेमी फिनिश मटेरियल की बननी है। आपका जो जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी राउटिंग नहीं बनती। ओके सर। कोई और क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी और का, या हम फिर एंड करें? सर मेरा है, लेकिन मटेरियल कोड का एक एरर आ रहा था, वो बताओ डिस्कस करना था। बताओ जल्दी। स्क्रीन शेयर करोगे? जी करो। कर दी शेयर? कर दी स्क्रीन शेयर मुराद? जी सर। जी सर, स्क्रीन शेयर कर दिए। हाँ जी, बताओ, आओ लॉग इन करो, बताओ क्या करना है। रॉल लॉग इन कर लोगे? स्क्रीन शेयर करो लॉग इन वाली। जी सर, मैं कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी, करो तो सब बताओ क्या करना है। सर ये एरर आ रहा है। आपने मटेरियल लेजर खोला है? जी, मटेरियल लेजर तो हमने खोला ही नहीं है। वो बाद में सिखाएंगे आप। देखो, फिर आप एमएम वाली साइड पे चले गए हो। अलाउ करो। जी सर, कर दिया। इसके दो टोटल तीन टी कोड होते हैं, OMX2, OMX3 और OMX1। ठीक है, जी तीनों काम कर लिए हैं। जी इसके बाद एक प्रोडक्टिविटी के लिए एक टी कोड यूज होता है, इसको प्रोडक्टिव करने के लिए। वो टी कोड, एक सेकंड, मुझे अभी याद नहीं आ, एक सेकंड दो। ये है जी CKM स्टार्ट। टी कोड है CKM स्टार्ट। CKM स्टार्ट। यहाँ पे आप अपना प्लांट दोगे, कौन सा प्लांट है आपका?
सर ये टेस्ट रन खत्म करोगे, यहाँ पे प्लांट दोगे और इसको इमीडिएटली ये नहीं करोगे आप, और सिंपल यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करोगे। मटेरियल लेजर नॉट इंटीग्रेटेड इन एफआई। एफआई के अंदर आपने इसका क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया। मुझे अपना जो मटेरियल आपने बनाया है वो सेंड कर दो, मैं एफआई साइड से उसको चेक कर लेता हूँ, फिर जो भी एरर होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका। ओके सर, लेकिन ये क्लाइंट मेरा ऑफिस का है। क्या मतलब? ये जो स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई है, जो जिसपे हम काम कर रहे हैं एसएपी पे, हाँ, ये मेरे ऑफिस का है। उसके ऊपर क्यों कर रहे हो आप? तो सर इस पे प्रैक्टिस करने के लिए मुझे दिया हुआ है। ये मैंने आपको बोला था इस तरह के काम आपने ये नई कंपनी कोड खोला उसके ऊपर आपने कोई? जी सर। ठीक है, किसी भी पुरानी कंपनी के कोड के ऊपर आपने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी, नई कंपनी कोड के ऊपर जो मर्जी करो, ठीक है? जी हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, एक सेकंड, फिर अगर आप कंपनी वाले पे हो तो मुझे देखने दो, क्योंकि बाद में फिर होना नहीं है। ये एरर मुझे टेक्स्ट करो, ओके सर। अभी टेक्स्ट करो। आपकी कंपनी चैट रूम में करूँ या व्हाट्सएप पे करूँ सर? इधर ही चैट रूम में करो, चैट रूम में। कर दिया सर। जी एक मिनट। कंट्रोलिंग एरिया कौन सा बनाया आपने इसका? सर कंट्रोलिंग एरिया 400 ही बना है। दिखाओ मुझे कंट्रोलिंग एरिया जरा इसका। कंट्रोलिंग एरिया का टी कोड क्या है? सर एक मिनट बताता हूँ। इधर चले गए हो? सर वो देख रहा हूँ, गूगल शीट के अंदर सारा सेव करके रखा हुआ है। यार उसको जरूरत नहीं है, आप सिस्टम के अंदर इसको बैक करो यार जरा, मुझे कंट्रोल आपने शायद खत्म नहीं चल रहा मेरे पास। ये 4,000 ही है या कोई और है? जी सर। जी सर यही है। ये पहले का बना हुआ था या नया बनाया है? सर नया बना है। ठीक है।
कौन सा मटेरियल लेजर बनाया है, नीचे वाला? जी सर। क्या होगा ऐसे? काम तो थोड़ा ठीक ही है। यार ये सुबह देखूंगा, मेरी भी सब बस होगी मेरी भी अपना। सुबह करवा चलो दूंगा। ठीक है। करवा दूंगा सुबह। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, अभी मेरा फोकस नहीं है उसके ऊपर। सुबह हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज। ओके सर।